नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक दुबे है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अज्ञात बालक में। और आप सभी के बीच में यह ऑडियो क्लिप प्रस्तुत करने जा रहा हूँ रश्मि रति का तृतीय सर्ग, जहाँ श्री कृष्ण और दुर्योधन का संवाद होता है। पांडवों का भगवान श्री कृष्ण संदेशा लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें हमारा राजपाट कृपया वापस दें आप। तो वहाँ की ये कुछ कविता के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए। कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा ले। सबको सुमार्ग पर लाने के लिए, अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए और भीषण लड़ाई युद्ध को बचाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आते हैं और पांडवों का संदेशा लेकर आते हैं और कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। भगवान कहते हैं कि न्यायपूर्वक अगर दोगे तो हमें आधा दे दीजिए, अगर आधा देने में भी बाधा है तो हमें केवल 5 गांव दीजिए और रखिए अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। और यहाँ उल्टे श्री कृष्ण को बंदी बनाने चला और अपने सभा में श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहता, तो उल्टी हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। श्री कृष्ण नारायण को बंदी बनाना बहुत ही कठिन काम है। जो था असाध्य साधने चला, जब ना मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यहाँ श्री कृष्ण अपना रूप का विस्तार करते हैं और कहते हरि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। श्री कृष्ण भीषण आवाज, एकदम जोर से आवाज करते हैं, हुंकार भरते हैं और कहते हैं, अपना स्वरूप विस्तार करते हैं और कुपित गुस्से में बोलते हैं कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और श्री कृष्ण कहते हैं कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सगल अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भू मुझ परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब मेरे मुख के अंदर है। दृश्य हो तो दृश्य, दृग हो तो दृश्य अखांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, मेरे अंदर सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नसर मनुष्य सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सरसिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंधर लोकपाल, ब्रह्मा विष्णु जलपति धनेश कोटि रुद्र काल लोकपाल, सब भगवान श्री कृष्ण के अंदर है। और कहते हैं कि जंजीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। भगवान कहते हैं कि मृतकों से पटी देखो ये जमीन है, यही भू है, और पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, पैर के नीचे पाताल, मुट्ठी में तीनों काल देख, भगवान के मुट्ठी में तीनों काल। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। श्री भगवान से ही सब जन्म पाते हैं नारायण से, और नारायण में ही सिर्फ मृत मृत होकर मरकर
वापिस चल जाते हैं। जिह्वा से कड़कती ज्वाला सघन सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मुदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मदर। भगवान के सांसों से, भगवान जब सांस लेते हैं तो वहां वायु का जन्म होता है, और भगवान की दृष्टि जिधर पड़ने लगती है वहां सृष्टि हंसने लगती है उधर, और भगवान जब भी आंख मूंदते हैं तो मरण छा जाता है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन से कि बांधने तो मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले बांध अनंत गगन। कहते हैं कि पहले इस आसमान अनंत गगन को बांधो, फिर मुझे बांधना। शून्य को साध न सकता है वो मुझे कब बांध सकता है। भगवान कहते हैं कि शून्य को कोई तुम जब साध नहीं सकते तो मुझे कब बांध सकते हो। और यहाँ भगवान कहते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता। भगवान कहते हैं कि हम लोग, भगवान कहते हैं दुर्योधन से कि तुम तो प्यार की भाषा से नहीं माने, तो लो अब मैं जाता हूं और अंतिम संकल्प, अंतिम निर्णय सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। कहते कि अब याचना नहीं, अब प्रार्थना नहीं, अब कोई सुनवाई वगैरह कुछ नहीं होगा, अब रण होगा, जीवन का जय होगा या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूपरवाही प्रखर, पण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। कहते हैं कि भगवान कहते हैं यहाँ की फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। और फिर कहते हैं कि दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बुंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर में तू भूसाई होगा, हिंसा परदाई ही होगा। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन रण ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। कल्पना करो, भाई पर भाई टूटेंगे, भाई से भाई लड़ेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, जहर बाणों से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर में तू भूसाई होगा, आखिर में तू भूसाई होगा, हिंसा परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, सभा एकदम सन्न पड़ गई थी वहां के, चुप थे या बेहोश पड़े। वहां कुछ लोग चुप थे और कुछ बेहोश पड़ गए थे। केवल दो नर नाग घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। केवल दो नर धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे ये भगवान को सुनकर। करजोड़ खड़े प्रभ मुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। तो धन्यवाद आपका, जो हमको आप सभी ने धैर्यपूर्वक हमको सुना। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी से आशीर्वाद का कामना रहेगा। जय माता दी, जय हिंद।